अटल टिंकरिंग लैब भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। अटल टिंकरिंग लैब के तहत सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग जगहों पर टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाते हैं। इन लैब्स के माध्यम से छात्रों को विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ छात्र खुद के साइंस प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवा पीढ़ी में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। अटल टिंकरिंग लैब्स हमारी अटल इनोवेशन मिशन का एक अभिन्न अंग है। इसकी शुरुआत हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी की विचारधारा के अनुसार हुई थी। उनका ये मानना है कि इनोवेशन किसी एज पे डिपेंड नहीं करता है। इनोवेशन कोई बच्चा भी कर सकता है, मीडियम एज का बंदा भी कर सकता है और बड़े से बूढ़ा भी कर सकता है। इनोवेशन क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। हमें उसके लिए करेक्ट इकोसिस्टम देना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की, जो कि स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में, कॉलेजेस में और अब तो यूनिवर्सिटीज़ में भी बना दी गई है। इससे बच्चों को क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है। अटल टिंकरिंग लैब्स में छात्र विज्ञान को प्रैक्टिकल करते हुए सीखते हैं, जिससे उनमें समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए रणनीतियों का विकास होता है और उनके मन में इनोवेशन का अंकुरण फूटता है। अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से छात्र अपने विचारों को अमल में लाने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण में काम कर सकते हैं। कहते हैं, यंग माइंड्स आर द ग्रेटेस्ट इनोवेटर्स ऑफ ऑल द टाइम। इसी पहलू पर ध्यान देते हुए अटल टिंकरिंग लैब के कार्यों में बच्चों के साथ उनके शिक्षक और विद्यालय के प्राचार्य भी पूरा सहयोग करते हैं, जिससे बच्चों के अंदर नए इनोवेशन पर काम करने की भावना जागती है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे 3D प्रिंटिंग या चिप मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में हम एक बेहतर काम करें। इसमें जो KVS लेवल पर जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, उसमें नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल और KVS एक स्टेट के रूप में भी पार्टिसिपेट करता है, प्लस नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का जो लास्ट लेवल होता है उसमें भी KVS एक स्टेट के रूप में पार्टिसिपेट करता है। और उसमें भी बेसिकली हम कोई मॉडल्स इत्यादि नहीं बनाते हैं, हम बेसिकली एक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक हमारा एनुअल डे है, हमारे विद्यालय के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हम लोग जवाहरलाल नेहरू साइंस मैथ्स एग्जीबिशंस जो होती हैं उसमें हमारे बच्चे मॉडल्स प्रिपेयर करते हैं। और मॉडल्स में भी बेसिकली वो सबसे बड़ी जो इसका एवोल्यूशन का जो पॉइंट होता है, कोई यूनिक होना चाहिए। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में भी वो चीज़ है कि यूनिकनेस पर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, प्लस उसकी कास्ट इफेक्टिवनेस पर भी हम ध्यान देते हैं कि लो कास्ट प्रोजेक्ट हो हमारे। अटल टिंकरिंग लैब हमारे विद्यालय में जब से स्टार्ट हुआ है, तब से बच्चों में एक अलग ही उत्साह हमने देखा है। बच्चों में स्कूल का भी बहुत फ़ायदा हुआ है, इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिला है इसका। और बच्चे अपने आप करते हैं, अपने आप इंटरनेट से रिसोर्सेज सर्च करके उसके बाद यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं आकर, और नई नई चीज़ें, नई नई सुविधाएं जो बन सकती हैं उनके बारे में और ज़्यादा सोचने लगे हैं। तो इससे बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट, इनोवेटिवनेस, नई चीज़ सोचना, अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, इन सब चीज़ों से बहुत फ़ायदा मिल रहा है। ये पहल छात्रों का मनोबल और उनकी साइंस की तरफ रुचि बढ़ाने का एक माध्यम है। टिंकरिंग लैब में विद्यार्थी अलग तरह के उत्पादों के साथ काम करते हैं, जिससे उनकी रचनात्मकता और आविष्कारशीलता विकसित होती है। इसके जरिए छात्रों को रोचक और चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान ढूंढने का अवसर मिलता है। ये समस्याएं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक दृष्टिकोण से जुड़ी होती हैं। अटल टिंकरिंग लैब की प्रक्रिया से छात्रों में विज्ञान और इंजीनियरिंग की ओर रुचि बढ़ती है और ये पढ़ाई को मजेदार और रोचक पहलू से जोड़ती है। बच्चों की लगन और रुचि को ध्यान में रखकर लैब के इंचार्ज भी काफी मदद करते हैं, जहां प्रोजेक्ट्स किस तरह के बने और कैसे बच्चे काम करें, इस पर पूरा ध्यान रखा जाता है। बेसिकली अटल टिंकरिंग लैब एक स्पेस है, वर्क स्पेस है, जहां बच्चे टूल एंड इक्विपमेंट के साथ वर्क करते हैं। उनको कॉन्सेप्ट समझने में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट समझने में उनको हेल्प मिलता है।
और यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन होते हैं, जैसे मैकेनिकल सेक्शन है और रोबोटिक्स है, कुछ प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है। इसमें बच्चे अपने आइडियाज़ को शेप ऑफ करते हैं टू डू इट योर सेल्फ मोड। और इसमें बच्चों के पास, जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में भी इन्विजन्ड है कि एक्चुअली अटल टिंकरिंग लैब कैसे और किस तरह से बच्चों को बेनिफिट करता है। जो अटल टिंकरिंग लैब है हमारा, ये क्या है कि एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करता है, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जिससे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी क्या होती है उनमें डेवलप होती है। और ये बेस्ट स्पेस है जहाँ बच्चे अपने आइडियाज़ को शेप अप कर सकते हैं और उनको टूल एंड इक्विपमेंट के साथ वर्क करने का मौका मिलता है। अटल टिंकरिंग लैब भारतीय युवा पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आविष्कार के क्षेत्र में समर्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली आरके-पुरम के केंद्रीय विद्यालय में भी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया गया है, जहां बच्चों ने कई चीजें बनाई हैं, जिनमें दिव्यांग बच्चों के लिए छड़ी, ऊर्जा का उपयोग करने सहित अन्य इनोवेटिव आइडिया पर बच्चों ने काम किए हैं। You can see that the printing was done by the filaments present over here, which are made by PLA, which is biodegradable, and also which is also used as creating the objects, and it is very good for environment. I have came up with this concept of mine where I'm expecting to turn something smart for the blind and deaf sections of differently able ones. So in order to tackle this problem, a project model has been initiated. How we can use rice straw to make biogas and manure. We know that air is a renewable source of energy, and to use this energy, we have many wind farms all over across the India. Today I am here with an advanced blind stick. It is an integrated device with ultrasonic sensors. This has ultrasonic sensors right here which detects anything that comes off the front. One of the disadvantages is that it cannot detect the depth right there. I'm working on a cleaning rover which helps to clean classrooms automatically by the sensors. It has the Arduino and a hard drive to control it by its own. We have a turbo motor here which allows the sensor to move and rotate at 360 positions. My project is basically a wheelchair which can move easily with using motors. These motors are connected with a Arduino which is getting powered by this 12-volt battery. अटल टिंकरिंग लैब भारत सरकार की युवा पीढ़ी के लिए वो पहल या उपहार है जिसके माध्यम से देश की युवा पीढ़ी तकनीक और साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़े। पहले स्कूलों में साइंस लैब्स की पर्याप्त सुविधा का अभाव था, लेकिन आज डिजिटल युग में अटल टिंकरिंग लैब्स में छात्रों को हर बदलाव के साथ कदम ताल करने का अवसर मिल रहा है। छात्र तकनीक और विज्ञान से जुड़े हर पहलू को समझें और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नए नए आविष्कार करें और भारत को एक ऐसे मंच पर प्रस्तुत करें कि हम सभी देशवासी गौरवान्वित हों।